राम राम भैया, फिर से अपना पचन के स्वागत है किसान वाणी कार्यक्रम में ही। और देखा भैया, अपना का बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याणकारी सहायता और कृषि सहयोग और किसान कल्याणकारी सहायता मंत्रालय। तब भैया ऐसा ना है कि जौन आज के नसीहत है वो में यह आए कि फल और सब्जियन में ही विटामिन होते, खनिज होते, अन्य तत्व होते। ये खिलाने हमार यह चीज खाओ बहुत जरूरी है। अब फल और सब्जी जौन होते पौष्टिक तत्व के भंडार होते भैया। अब जैसे का कहा होते विटामिन ए जौन हमार स्वस्थ आँखों के लाने, त्वचा के लाने और छोट छोट लड़का बच्चा ही उनकर विकास के लाने बहुत अनिवार्य होते है। तब यह हम ही मिलत है जौन पीले रंग के होते हैं कौनो फल सब्जी जैसन पपीता होइगा, कुमड़ा होइगे, कद्दू और पत्तेदार हरी सब्जियां होती, ओमा विटामिन ए मिलत है। तो हमें यह जरूर खाए के चाहिए, ठीक है। और कहते हैं कि विटामिन सी हमारे शरीर का मजबूत करने वाला तत्व होता है, स्वस्थ मसूड़न और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होते। जौन फल होते सी विटामिन वाले, और जौन नींबू वर्गीय फल जैसे संतरा होइगा, नींबू होइगा, मौसमी होइगा, आंवला होइगे, ये जौन है सस्ते फल होते और ये माँ विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते। अमरूद कहूँ कहूँ भी ही खाते हैं बच्चे, शरीफा, सेब, पपीता, अनानास, टमाटर जैसे फल माही जो होते हैं ये सब विटामिन से भरपूर होते हैं। तो कच्चे रूप में अगर हम खाते हैं तो और अच्छी बात आए, और सब्जी के रूप में यदि हम बनाई और खाई तो वह फायदेमंद चीज आए। तो अपना से हम यह कहा सगले पंचन से कि नसीहत हमारी यह आए अपना पचन के लाने कि हर हाल में ही फल का खावा जाए। और हमार बहनिन से हाथ जोड़ के विनती है कि वो बच्चे जरूर फल खाएं, सब्जी खाएं। होत का आए हम तरकारी रांधन और भाका की लड़का का खवा दिहन, मनसेरुआ का खवा दिहन, और हमार बारी आए तो पता चला बचबा नहीं करिस। तब यह मेर नहीं करे के आए, पहले तो ज्यादा रांधा और मालिक कम बना तो सबका थोड़ थोड़ दिया, तुम खा नहीं तो का होता है हमार बहनी हरे नहीं खाए और उन्हीं कई तरह की बीमारी हुई जाती। तो तुम 2 रुपये की सब्जी बचाया और 100 रुपये का खर्चा कर दिया है तुम दवाई माही डॉक्टर के पास। तो यह मेर के गलती नहीं करें के चाहिए। और देखा जब तुम बच्चे सब स्वस्थ होइया तभी तो अच्छा लागी, ठीक है। लोग अपना का सुनवाई थे, ओके बाद अपना का जानकारी देवाओ। तो चला सुना जाए या बढ़िया हंस लोग। बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया। अरे बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया। ये दुर्गति हुई गया, दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, दुर्गति हुई गया, दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया। अरे बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया। ये बालक पनमा लाठी लईके अड़बड़ भैंस चरायन हो, बालक पनमा लाठी लईके अड़बड़ भैंस चरायन, बालक पनमा लाठी लईके अड़बड़ भैंस चरायन, बालक पनमा लाठी लईके अड़बड़ भैंस चरायन। ये पढ़े लिखे के सुधे भूल गए, दूध और घी खायन, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया, बिना विद्या के हमार दुर्गति हुई गया। ये कलम लगे जस बीछी गोजर सुनना जैसे पड़वा, कलम लगे
लगे जस बीछी गोचर सुनना जैसे पड़वा। ये कलम लगे जस बीछी गोचर सुनना जैसे पड़वा। कलम लगे जस बीछी गोचर सुनना जैसे पड़वा। ये अक्षर जैसे किरवारेंगे पोथी जैसे पीढ़वा। बिना विद्या के हमार दुर्गति हो गए राम। 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 सभा समाज के होए बोलौआ हम हूँ काही बोला मैं। ये सभा समाज के होए बोलौआ हम हूँ काही बोला मैं। हाँ, सभा समाज के होए बोलौआ हम हूँ काही बोला मैं। ये सभा समाज के होए बोलौआ हम हूँ काही बोला मैं। ये शब्द हमरे एक नया मैं गिरती गिरबतिया मैं। बिना विद्या के हमारी दुर्गति हो गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति हो गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति हो गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति हो गए राम। गावन के सब संगी साथी ऊंचा करिन पढ़ाई। 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 ये मूर्ख कही जब हमसे बोले बहुत लगे खिसियाई। बिना विद्या के हमार दुर्गति हो गए राम। 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 अब सोची जो विद्या पढ़तन अफसर होतन भारी। 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 यहाँ वहाँ दौड़ा करतन भट्टा बनता सरकारी। बिना विद्या के हमारी दुर्गति हो गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति हो गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति हो गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति हो गए राम। दुर्गति हो गए राम। दुर्गति हो गए राम। बिना विद्या के हमार दुर्गति हो गए राम। दुर्गति हो गए राम। दुर्गति हो गए राम। बिना विद्या के हमार। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं।
इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बात करते रहन मशरूम की खेती के बारे में ही, तो यह बारे में हमारे पास बड़ा बढ़िया विषय है अपना जरूर जानी यह बारे में ही। बात करते हैं हमारे प्रकाश भैया और विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र की श्रीमती अल्पना शर्मा। तो अब सुना जाए यह भेंट वार्ता। भारत की आत्मा गांव और किसानों में बसती है। यहाँ की लगभग 70 से 80% जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ऐसे में यदि इन किसान भाइयों की आय दोगुनी हो जाए तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होगी और हमारा देश विकसित राष्ट्र कहलाएगा। इसी कोशिश में आज हम आमंत्रित किए हैं कृषि विज्ञान केंद्र कल्याणपुर के गृह वैज्ञानिक अल्पना शर्मा जी को, जो आज हमें ये बताएंगे कि किस तरह अपने घर में ही मशरूम उगाकर अपना अतिरिक्त आय कर सकते हैं। तो अल्पना शर्मा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये जानना जरूरी है कि मशरूम क्या है। देखिए, मशरूम जो है वो एक कम लागत कम समय में उगाया जाने वाला एक उच्च कोटि का प्रोटीन, और ये हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह का कवक है। ये हमें कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, मतलब इसमें पौष्टिक गुण बहुत ज्यादा है। और ये जब हमारे लिए इतना उपयोगी है, हम किसान भाइयों के लिए, तो किसानों को जरूरी है कि इसकी खेती भी करनी चाहिए। तो आप हमारे किसान को बताइए कि शहडोल जिले में मशरूम की खेती की क्या संभावना है। शहडोल जिले में मशरूम आसानी से उगाया जा सकता। शुरुआत में देखा गया कि मशरूम जो है ये उत्तरी क्षेत्रों में, जैसे पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, वेस्ट बंगाल, ये क्षेत्र में उगाया जाता है, ठंडे प्रदेश में। हाँ, लेकिन जैसे मशरूम भी कई तरह के होते हैं, तो जो ऑस्टर वाला मशरूम जो डिंगरी के नाम से प्रसिद्ध है, वो वाला मशरूम हमारे शहडोल के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ का तापमान जो है बहुत ज्यादा नहीं होता लगभग हर समय, और ना ही बहुत कम होता है। तो ये वाला मशरूम हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है और किसान भाई आसानी से थोड़ी सी इसकी विधि जान के इसको अपने घर में उगा सकते हैं। तो और जो मशरूम की प्रजाति है, जो किस्म है, उसी तरह ये भी उतना ही पौष्टिक है। हाँ, इसमें बल्कि ये बोला जाता है कि ऑस्टर वाला जो मशरूम है, ढिंगरी मशरूम, इसमें एक अतिरिक्त गुण पाया जाता है कि इसमें कैंसर रोधक है, कैंसर से लड़ने की ताकत देता है। बाकी सामान्यतः हर मशरूम जो है वो पौष्टिकता से भरपूर रहता है,
बहुत अच्छी कोटि का उसमें प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत बहुत कम रहता है, मतलब कई बीमारियों में ये खाया जा सकता है। प्लस इसमें एक अतिरिक्त गुण है ऑस्टर वाले में कि ये कैंसर रोधक रहता है। अर्थात मशरूम उत्पादन के बहुत सारे लाभ हैं। बहुत सारे लाभ एक हैं। तो हमारा आय भी अतिरिक्त हो सकता है, ऊपर से इतने इसमें पौष्टिक गुण है और साथ में कैंसर रोधी भी है। तो हमारे किसान भाइयों को अब ये जानना जरूरी है कि हम किस तरह से मशरूम उगा सकते हैं। देखिए, मशरूम उत्पादन की विधि को अगर हम व्यवस्थित तरीके से बांटते हैं तो ये विधि में पहले तो हमें सबस्ट्रेट को तैयार करना रहता है। दूसरा ये हमको सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट मतलब जिस चीज पे मशरूम को उगाया जाएगा उसका जो बेस रहता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। और दूसरा उसके बेस में फिर जब हम उसमें बीज डाल देते हैं, जिसको हम मशरूम में बीज को हम स्पान बोलते हैं, स्पानिंग करना। तो दो क्रिया रहती है इसमें, एक सबस्ट्रेट तैयार करना और दूसरा स्पानिंग करना। तो स्पानिंग क्या होता है ये? सर्वप्रथम आप ये देखें कि सबस्ट्रेट में अपन जैसे जो भी गांव में आसानी से उपलब्ध जो संसाधन है, जैसे कि गेहूं का भूसा है या फिर धान का पैरा है, उस सब चीज को, या फिर सोयाबीन का डंठल है, यानी कृषि कार्य के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हम मतलब छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं, भूसा बराबर टुकड़े में काटते हैं और उस टुकड़े को फिर हम चाहे रासायनिक क्रिया के द्वारा उसको पूरा शोधित करते हैं या फिर गर्म पानी ट्रीटमेंट से शोधित करते हैं। तो हमारा एक तरह यानी उनमें जो बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह जो उसको खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बीमारी उसमें रोगग्रस्त कुछ भी ना रहे वैसा उसको सबस्ट्रेट को बना लेते हैं। उसके बाद हम दूसरी क्रिया पे आते हैं कि स्पानिंग करना। तो स्पानिंग करने में ये रहता है कि हमने जो अपना सबस्ट्रेट भूसा जो तैयार किया हुआ है उसमें स्पानिंग करने में भी दो विधि है कि या तो आप उसको मिश्रित कर लें भूसा और 2% की दर से अपन इसमें बीजा को मिला दें, जितना भूसा है उसके 2% के अनुपात में बीजा मिला दें और उसको मिक्स कर लें और पन्नी में भर लें। और अगर हम मिश्रित हिसाब से नहीं करना चाह रहे, हमको परत के हिसाब से करना है बिल्कुल सिस्टमैटिक, तो हम उसमें क्या करते हैं कि एक परत भूसा का बिछाते हैं, उसके ऊपर एक परत बिल्कुल पतली सी परत हम बीज की डालते हैं, मशरूम के स्पैन की, फिर भूसा की परत, ऐसे करके हम 5 परत भूसा का लेते हैं और जिसमें अंदर 4 परत हमारे बीज का रहता है। पन्नी की भी एक विशेषता ये रहती है कि इसकी मोटाई जो है ये 40 माइक्रोन रहती है। यानी ये भूसे के नीचे पॉलीथीन डालते हैं? भूसे के नीचे नहीं, भूसा को शोधन करके तैयार कर लिया, उसमें फॉर्मेलिन से, बेविस्टिन से, बुझा हुआ चूना से उसको पूरी अच्छे से आपने भिगो के रख दिया, फिर उसको आपने 24 घंटे वैसी पन्नी से ढक के रखा ताकि वो अंदर से जो गैस निकलेगा तो उसके पूरे कीटाणु को मार देगा। फिर इसको हम परत में अच्छे साफ जगह पे परत में बिछा के सुखा देते हैं। भूसे का पूरा पानी सूख गया और फिर उसके बाद हम इसमें ये करेंगे कि हमको जो पन्नी लेनी है, लंबे आकार की पन्नी रहती है, 18 इंच लंबा और 14 इंच चौड़ा, है ना। और ये मोटाई रहती है पन्नी की जो माइक्रोन में रहता है, तो 40 माइक्रोन की पन्नी रहेगी। इस वाली पन्नी को आप इसके लिए उपयोग करते हैं। इसमें अपन पहले क्या करेंगे, जो शोधित भूसा है इसका एक परत बिछाएंगे और इसका 3 से 4 सेंटीमीटर मोटे परत बिछाने के बाद फिर हम एक परत हल्के से बिल्कुल एक लाइन की अपन उसमें बीज डाल देंगे मशरूम के स्पैन को, फिर उसके ऊपर फिर एक परत भूसा बिछाएंगे, फिर बीज। ऐसे हम 5 परत भूसा को बिछाते हैं और 4 परत हमारे बीज रहते हैं अंदर। और फिर मशरूम का मतलब जो आपका पॉलीथीन बैग है उसको हम रबर बैंड से टाइट बांध लेते हैं। तो ऐसे हम सारे पॉलीथीन बैग को हम तैयार कर लेते हैं और फिर इस पॉलीथीन बैग को हम जो हमारे जिस कमरे में हमने सोचा है कि हम मशरूम की इकाई लगाएंगे, जो कि हमारा मतलब बिल्कुल जहाँ पे रोशनी ना पहुंचे, अंधेरा वाला कमरा हो, चाहे वो कच्चे का हो या पक्के का उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैसा साफ कमरे में हम बांस की रेक लगा के और ये मशरूम के जो पॉली बैग्स, जो पॉलीथीन आपने तैयार की हैं, इनको आप ले जाके वहां पे लटका देते हैं सुतली की सहायता से। ये हमारा एक तरह से ये एक विधि अभी कंप्लीट हुई, पूरी होती है कि किस हिसाब से हमको मशरूम की स्पानिंग करनी है। अब इसके आगे है कि हम इसका देखभाल हम कैसे करें।
मशरूम स्पैनिंग के बाद जब हम उसको लटका देंगे बांस की रैक में, तो फिर उसकी देखभाल कैसे करें। तो इसके कमरे को हमको बिल्कुल बंद करके रखना है, इसको बार बार खोलना नहीं है। उसमें ये हमको सावधानी रखनी है कि सूरज की रोशनी, तेज रोशनी ना पड़े, नहीं तो मशरूम जो हमारा निकलेगा उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, उसमें कलर आ जाएगा और फिर उसकी बाजार भाव आपको कम मिलेगा। तो लगभग 15 दिन हम लोग उस कमरे को पूरी तरह से बंद रखते हैं। और बीच में अगर ऐसी आवश्यकता लगती है कि हमको पानी देना है, तो कोशिश ये करें कि रात के समय या अंधेरे के समय में हम उस कमरे में घुस के उसमें पानी की व्यवस्था कर दें। तो जैसे तापमान जैसा चल रहा है, जैसे हिसाब मौसम है, उस हिसाब से कई बार 2 बार, कई बार 4 बार पानी उसमें जरूरत पड़ती है पानी देने की। तो 15 दिन बाद जब आप उसमें देखेंगे तो आपको वो जो पॉलीथीन है आपकी पूरी तरह से सफेद कवक उसमें फैल चुका होगा और पूरा दूधिया कलर का आपको दिखेगा, वो दूधिया रंग हो जाएगा उसका। तो अब आपको ये संकेत है कि ये फलन वाली स्थिति में आ रहा है, सक्रिय अवस्था में हो गया है। तो अब आप इसका हल्के से ब्लेड या कोई तेज धार वाली चीज से पॉली बैग को आपको काट देना ऊपर से, यानी ताकि वो बाहर आ पाए, ताकि वो आसानी से बाहर आ जाए। और फिर हम लोग उसको उसमें फिर से एक बार पानी दीजिए। आप मतलब ये मान के चलिए कि दिन में कम से कम 2 बार पानी देना, और मौसम अगर ठीक नहीं है, बहुत अत्यधिक तापमान है, तो आपको 4 बार भी पानी देना पड़ सकता है। तापमान के हिसाब से उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, सिंचाई की व्यवस्था करनी है। अब फिर उसमें रेगुलर आपको हमेशा उसमें आपको देख रेख रखना ये है कि जैसे ही उसमें फलन होने लगेगी, फलन हो रही है, तो फिर एक निश्चित आकार का पहुंच गया, मतलब 3 से 4 दिन में एक उसका एक पूर्णता परिपक्व अवस्था में आ जाता है। तो फिर जितने भी आपके मशरूम निकले उसको आपको जिस दिशा में घड़ी घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमा के आपको मशरूम को तोड़ लेना। और फिर बाकी में भी आपको मतलब तो एक पॉली बैग से लगभग 3 से 4 बार आपको फल मिलेगा। यानी एक बार मशरूम निकालने के बाद फिर से उसी में मशरूम आएगा या दूसरे में आएगा? नहीं, उसी में मशरूम आएगा। 3 से 4 बार में वो पूरे बैग का मशरूम कंप्लीट होगा। तो ये समझिए जैसे एक बैग में सूखा 1.5 किलो भूसा लगता है, तो एक बैग लगभग 1 किलो तक मशरूम आपको देगा। साथ में मशरूम के प्रति लोगों को जागरूक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देखिए, ये हर तरह के, हर तबके का व्यक्ति कर सकता है, हर वर्ग का, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान, चाहे वो महिला हो या पुरुष, युवक युवतियां जो भी है। घर में अगर किसी के थोड़ा सा जगह उपलब्ध है जिस कमरे को अपन उपयोग नहीं कर रहे हैं, और कृषि मतलब अपशिष्ट जो है, जो कि ऐसी बेकार पड़े रहते हैं, उनका उपयोग करके हम घर बैठे एक अतिरिक्त आय आसानी से कमा सकते हैं, पौष्टिक मशरूम उगा सकते हैं। और जैसा कि आजकल की एक ज्वलन समस्या चल रही है कि कुपोषण, तो ये देखिए कि ये जो है, एक बात और बताना चाहूंगी कि हमारा जो मशरूम है ये प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर, गुणवत्ता वाले प्रोटीन है उनके समतुल्य है, उनके बराबर। नहीं तो वानस्पतिक वाले प्रोटीन कभी भी पशु वाले प्रोटीन के बराबर नहीं होते। इसमें ऐसे अमीनो होता है, पचाने के बाद 100 ग्राम मशरूम से लगभग 35 कैलोरी मिलती है। 35 किलो कैलोरी या 35 कैलोरी। 35 कैलोरी। तो ये मतलब ये ऐसा है कि बिना ऊर्जा वाला है, मतलब आप जो आजकल लोगों की समस्या है मोटापे वाले, वो भी इसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं। प्लस इसमें रेशे की मात्रा बहुत अधिक है, तो रेशा हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा। फिर दूसरा एक ये है कि हमारे इसमें आयरन और मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, तो सोडियम पोटेशियम भरपूर है, तो इसके कारण हृदय रोग वाले भी इसको आसानी से ले सकते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है। प्लस इसमें आयरन बहुत है, तो ये हमारे लिए जो महिलाएं हैं या किशोरी बालिकाएं हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर साथ में ये कैंसर रोधक है, हमको कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। तो ये मतलब एक तरह से ये इतना अच्छा है कि ये हमें कुपोषण की समस्या भी दूर कर सकता है और साथ में हमें अतिरिक्त आय भी दे सकता है। मतलब किसानों के दोनों हाथों पे मतलब लड्डू जैसा काम करेगा। ये कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मशरूम एक और फायदे अनेक कि मशरूम के कई फायदे हैं, उसके मतलब किसान इसको अपनाएं और इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो भैया
सुने न अपना बच्चे, इतना बढ़िया जानकारी रही कि मशरूम की खेती कौन मेर के करेंगे चाहिए। ठीक है, और ये रही हमार कृषि वैज्ञानिक श्रीमती अल्पना शर्मा, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमार प्रकाश भैया। तो हम ये जान गए कि देखा कौन मेर से हम ही ये मशरूम की खेती करें क्या। तो भैया सुने, जौन सुंदर जानकारी रही, इतना बढ़िया बात के बाद भैया अब तक सीधे हम अपना का सुनवाई थे एक बढ़िया हंस की। अब बेरा होती तो चला जाए सगले पंचन से कीन जाए। जय जवान जय किसान। ये था किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। हम आकाशवाणी के शेड्यूल केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने ही वाले हैं, बस कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।